हम सभी का हम लोग पढ़ रहे थे प्रोस्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट इसको भी हम लोग सवाल को तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। चलिए, सुषमा कुमारी गुड आफ्टरनून, मनीषा कुमारी गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए, राज कुमार जी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो जितने भी लोग एप्लीकेशन या यूट्यूब पर हम लोग कंफर्म कर लेंगे सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, फिर हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हमारा है क्लास नंबर 11 और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। साउंड प्रॉब्लम। चलिए, रेशमा टेटे गुड आफ्टरनून। साउंड का क्या इशू आ रहा है? साउंड का क्या इशू आ रहा है? नहीं, साउंड जो है, साउंड आपका बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, साउंड क्लियर है, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब दो पोल। डाइपोल का मतलब दो पोल। और इलेक्ट्रिक यहाँ पर दो पोल समझना है, यानी कि किससे चार्ज के रिगार्डिंग। जैसे अभी तक जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, कितने चार्ज का प्रयोग करें, तो एक सिंगल चार्ज का प्रयोग करें, एक सिंगल चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल रहे हैं। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है, ये सिंगल चार्ज के कारण बल्कि दो चार्ज के कारण हम लोग को निकालना है। तो डाइपोल का मतलब आपका ऐसा दो नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों के सेपरेशन होगा, ये क्या होगा? बहुत ही स्मॉल होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब समान परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि अलग अलग चार्ज, जैसे अगर ये 2 कूलम का चार्ज है तो ये भी 2 ही कूलम का होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कि चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सब समान तथा विपरीत दिशा वाले, विपरीत कैसे? विपरीत दिशा, यानी कि देखिए, एक चार्ज यहाँ पर आपका पॉजिटिव नेचर का है, तो एक चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव नेचर का। लेकिन दोनों चार्ज जो है इनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? तो सेम होनी चाहिए। चलिए, साबरमती किंडो गुड आफ्टरनून। साउंड बहुत कम आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करिए। साउंड बहुत कम आ रहा है। नहीं, साउंड तो ठीक है, साउंड ठीक है, ठीक है। आप देखिए, स्पीकर थोड़ा सा बढ़ाइए, साउंड क्लियर है यहाँ पर। बाकी लोग और भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करके बताएंगे आवाज क्लियर है या नहीं। आवाज क्लियर नहीं है, साबरमती किंडो भी बता रहे हैं आवाज क्लियर नहीं होनी चाहिए। साबरमती किंडो गुड आफ्टरनून। आवाज तो क्लियर है, एक बार फिर भी आप क्लियर है। चलिए, तो हम लोग जो है, देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे? तो जब समान एक दूसरे के बहुत ही निकट निकट रखे जाते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
यानी कि when two point charges of equal in magnitude and opposite in direction are placed very close to each other, then it is called electric dipole. यानी कि अपोजिट नेचर वाले, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम। अगर इनको आप बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखते हैं, तब इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको जनरली हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से रिप्रेजेंट हम लोग इसको करते हैं। साउंड का क्या इशू आ रहा है, साउंड कम आ रहा है सर प्लीज। ठीक है, देखते हैं भाई। हेलो, साउंड का देख लीजिए थोड़ा क्या इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ इशू है आप लोग का, बाकी देख लीजिए। साउंड जो है मेरे हिसाब से तो खैर सही है, और यहाँ पर तो हम चेक भी कर रहे हैं, तो मेरे फोन में तो साउंड सही आ रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल साउंड क्लियर है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग क्या समझे कि जब अपोजिट नेचर वाले और सेम मैग्नीट्यूड वाले दो चार्ज को बहुत ही पास, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखा जाता है, तब इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस हम लोग जनरली लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में, ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2L। डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2L। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो है इसमें एक टर्म समझेंगे, डाइपोल मोमेंट। इसमें एक टर्म क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये जो है आपका एक निगेटिव नेचर का चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये बहुत ही कम सेपरेशन, यानी कि बहुत ही डिस्टेंस कम है। इसको हम लोग बोलते हैं 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि जब भी आपको डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मतलब ये गुणनफल है, किसका गुणनफल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। देखिए मैग्नीट्यूड का बात किया है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव या निगेटिव नहीं लेंगे। किसका बात किया है, मैग्नीट्यूड का। तो सिंपल आप कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो ले लीजिए Q। और इसको गुणा किससे करना है, तो इनके बीच के सेपरेशन से। तो बीच का सेपरेशन कितना है, 2L। तो इसको हम गुणा करेंगे किससे, 2L से। तो इसी को हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके सिर पर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। आया समझ में। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो किसी एक चार्ज को उठा लीजिए और इसके बीच का जो सेपरेशन है इससे गुणा कर दीजिए। आगे कहता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा राशि है, सदिश राशि है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका डायरेक्शन जो होगा ये हमेशा किधर से किधर होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही हमेशा डायरेक्टेड होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की। यही बात यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज सोन इन फिगर, यानी कि जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, द टू इलेक्ट्रिक charges of electric dipole are plus q and minus q and distance between them is 12। चार्ज है एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है, 2L है। तो आगे कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द सिस्टम इज कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तब इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे निकालेंगे, तो किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए और इनके बीच के डिस्टेंस से गुणा कर देंगे। तो एक चार्ज कोई भी Q मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते हैं, और बीच का सेपरेशन कितना है, 12। तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, Q इंटू 2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, कूलम। और ये जो बीच का सेपरेशन आप देख रहे हैं ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट की एसआई मात्रक कूलम मीटर। अब इसका अगर डायमेंशन आप लिखिएगा,
तो देखिए मीटर के लिए लिख दिए एल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम क्या होता है तो चार्ज का यूनिट है, और आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन ए टी, और लंबाई का डायमेंशन एल हो जाएगा। ये क्या हो गया ए टी एल, इसी को आप अरेंज करके एल टी ए भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो गया एल टी ए, यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं तो किसी एक चार्ज को और उनके दोनों मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को गुणा करके निकालते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई पूछे कि अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज से किधर डायरेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज की। क्लियर हुआ डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो अभी तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, ठीक है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। जो लोग ऐड नहीं हुए हैं वो मैसेज कर दीजिएगा हमको, या फिर सर को भी आप मैसेज कर सकते हैं ऑफिस में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी क्लास का पीडीएफ होता है चाहे मैथ का हो या फिर फिजिक्स का हो, जैसे मैथ का भी आपको क्वेश्चन उसमें कल मिला था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना, और फिजिक्स का भी पीडीएफ उसमें हम डालते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में एक ही जगह पर आपको सारा पीडीएफ मिल। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण, यानी कि मोनोपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पहले किसके कारण निकाल रहे थे, सिंगल चार्ज यानी कि मोनोपोल के कारण। अब कैसे निकालेंगे, अब डाईपोल के कारण निकालेंगे, दो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए तीन कंडीशंस बनता है। डाईपोल के कारण उसके एक्सिस पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, या डाईपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। और तीसरा चीज जो आपसे पूछ सकता है वो किसी रैंडम पॉइंट पर पूछ लेगा कि डाईपोल के कारण किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा। तो यहां से तीन कॉन्सेप्ट अब आपको सीखने। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज समझिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो आप इसको क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हम मेजर क्या करते हैं, तो हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को, ठीक है? क्या क्या समझे बोलिए, कुछ समझ में नहीं आया, चलिए देखिए इसको समझ में आएगा, ठीक ना। बाकी फिर आपको बताएंगे, जहां पर डाउट रहेगा ना पूछिएगा। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले कैसे निकालते थे, सिंगल चार्ज के कारण निकालते थे। अब कैसे निकालना है, दो चार्ज के कारण। देखिए पहले कैसे निकालते थे, तो पहले याद कीजिए, पहले एक चार्ज को रख देते थे किसी पॉइंट पर और यहां से चल जाते थे आर डिस्टेंस पर, और आपको बोलते थे कि ये पॉइंट अगर पी है, यहाँ पर बताइए कि इंटेंसिटी क्या होगा। ऐसे निकालते थे ना। लेकिन अब ये बदल गया कॉन्सेप्ट, अब क्या है, अब यहाँ पर एक चार्ज रखिए, मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, तो अब ये डाईपोल बन गया, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है। तो अब इस डाईपोल के कारण अब जो है क्या है कि इस डाईपोल के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाईपोल एट एन एक्सियल पोजीशन, यानी कि अक्षीय स्थिति पर आपको ये चीज बताना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि एक आपका माइनस क्यू चार्ज है और एक आपका कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन हम कितना लिए हैं, एल, सॉरी 2l, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2l है। और ये है आपका सेंटर, ये क्या है सेंटर। इस पॉइंट को O बोल दिया गया, इस पॉइंट को B बोल दिया गया। अब जरा सोचिए कि अगर ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका 2l है, तो क्या सेंटर से B तक का डिस्टेंस आपका L होगा, बोलिए हाँ या ना। और सेंटर से A तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, L होगा। कोई कंफ्यूजन। अब एक्सिस किसको बोलते हैं, तो इस लाइन पर आप कहां बढ़ जाइए, बिल्कुल सीधे, इस लाइन पर कहां बढ़ जाना है, बिल्कुल सीधे।
तो यहाँ से हम आ गए, कितना दूर आ गए, तो यहाँ से देखिए आर डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लिया गया है पी, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है पॉइंट पी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। यानी कि कहानी ऐसा है, कहानी ऐसा है, एक निगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है, ये रहा हमारा सेंटर। अब इसका एक्सिस बताइए, इधर ही होगा ना। अब एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पी, और इस पी पॉइंट पर जो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कितना चार्ज है, दो चार्ज है आपके पास, एक आपका चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस क्यू। तो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इंटेंसिटी निकालना होता था तब हम क्या करते थे, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखते थे। किसको रखते थे, एक टेस्ट चार्ज को रखते। तो यहाँ पर वही काम किया, टेस्ट चार्ज को रख दिए। टेस्ट चार्ज आपको पता है कि हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का होगा। तो एक बात बताइए, जब टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं। इसको आप बोल सकते हैं, अगर इस पॉइंट को आप बोल रहे थे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो आप क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। रिपेल करेगा ना, इसको रिपेल करेगा। अब बताइए, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर फोर्स किधर लगेगा, ये आपका निगेटिव चार्ज है, और जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं ये कैसा नेचर का है, पॉजिटिव। तो इस पर ये अट्रैक्शन नेचर का फोर्स लगाएगा। तो इस पर जो है ए के कारण, ना, ये बी के कारण फोर्स लगा आगे, और इस टेस्ट चार्ज पर ए के कारण फोर्स किधर लगा, पीछे लगा। इधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो अब आइए वही बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बात जो है यहाँ पर लिखा है। पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रही है, इधर बन रही है, और निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। कोई कंफ्यूजन। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर। अब एक चीज समझिए, आपको बोर्ड का आंसर नहीं लिखना है। अगर बोर्ड का आंसर हमको लिखना होता तब इसमें आपको लिखवाते कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L। नाउ कंसीडर a distance r from the center of dipole. Now we have to find electric field intensity at point P. तो ये सब चीज आपको लिखना नहीं, आप सीधा पकड़ लीजिए कॉन्सेप्ट को, आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिएगा तो बताइए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण ज्यादा होगा कि माइनस क्यू चार्ज के कारण ज्यादा होगा। देखिए अगर इस प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये आपको कितना मिलेगा, आर माइनस मिलेगा क्या, बोले हाँ या ना। और यहाँ तक देखिएगा, इस पॉइंट पी से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिएगा, तब इसको आप क्या लिखेंगे, आर प्लस एल लिखना होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये सेंटर डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एल को घटा देंगे तो आर माइनस। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप निकालते थे ये कैसे निकालते थे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करते थे, याद आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में क्या रिलेशन था, उल्टा, मतलब कि अगर रेडियस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, और अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्यू जो है इस पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। पॉइंट पी पर जो आप यहाँ क्यू नोट चार्ज को रखे हैं, इस पर ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, जबकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंटेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसको बोल देते हैं ड्यू टू पी, और इसको बोल दीजिए ड्यू टू ए। तो आप कैसा लिख सकते हैं, ई माइनस। बोलिए कोई कंफ्यूजन, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बस अब निकालिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई
आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए के क्यू बाई आर, क्या लिखेंगे तो आर माइनस एल, आर माइनस एल, और इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए माइंड में, तो इसको लिखेंगे के क्यू बाई, ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालिएगा तो के क्यू को हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर में क्या बच जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस, सॉरी ये तो बाहर निकल गया ना, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, यहाँ से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगा ये हो जाएगा के क्यू। अब जरा बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ रहे 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस एल, एलसीएम के लिए दोनों को गुणा करेंगे ना नीचे वाली चीज को, तो गुणा कीजिएगा तो आर माइनस एल का, तो आर माइनस एल और आर माइनस एल लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप आर प्लस एल, और इसको क्या लिख सकते हैं आर प्लस एल। अब बताइए यहाँ से देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 बार गुणा करना है, तो क्या इसको सीधा सीधी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा इसको लिख दें, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ये जो है क्या आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा के क्यू। अब देखिए आर स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2RL, 2RL है, ठीक है ना 2RL, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, अब ये आर स्क्वायर तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा कि नहीं, और नीचे में आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2RL, और 2RL कितना RL 4RL, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा के क्यू इंटू इंटू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज समझिए, अब देखिए डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं Q इंटू 12, Q इंटू 12, तो अगर इसमें से Q इंटू 12 लिखें, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए Q इंटू 12 ले लीजिएगा, आप ऐसा लिख लीजिए, इसको K को बाहर लिख लीजिए और Q इंटू 2L, ठीक है। तो Q आपका निकल गया और 2L निकल गया, तो क्या बचेगा 2R बचेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, बोलिए हाँ या ना, और नीचे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात आपको बताए थे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इसमें दो चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होता है बहुत ही कम होता है, तो अगर इसके हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पर बताइए क्या जो आर का स्क्वायर है ये बहुत बहुत ज्यादा एल स्क्वायर से है कि नहीं, यानी कि जो आपका रेडियस है आर, ये जो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इसे क्या है बहुत ज्यादा है,
तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा ये करीब करीब किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, नहीं। अरे जैसे एक बात बताइए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपसे हम 10 रुपया ले लें तो आपके पास कितना घट जाएगा, अभी भी 1 ही करोड़ ना बताइएगा। 1 करोड़ के सामने 10 रुपया का कोई महत्व है। देखिए एक चीज समझिए, इसमें आपको बोले कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कम होना चाहिए, तो ये सेपरेशन कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होना चाहिए, ये इसका मतलब। अब जैसे कोई आपसे बोले कि हाथी बड़ा होता है कि चींटी, तो आप कहेगा हाथी बड़ा है, चींटी तो छोटा है। लेकिन अगर चींटी का तुलना कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन से तो चींटी में भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं। चींटी का तुलना अगर कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन के तुलना में चींटी क्या है, बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये डाइपोल मोमेंट का जो है डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो के इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी, के पी, और ये आपका क्या हो गया 2r, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 kp इंटू आर बाई, ये जो है आर का पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगा ये क्या हो जाएगा 2 kp बाई आर का क्यूब। तो यहाँ से जो है आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा ये हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट स्मॉल आर लिए, एप्सिलॉन नॉट आर का, ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल याद रखिए कि किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है 2 kp बाई आर ई का क्यूब, 2 kp बाई आर ई का क्यूब, यानी कि 2 इंटू कुलम्स कॉन्स्टेंट इंटू जो आपका डाइपोल मोमेंट है और डिवाइडेड बाई जो रेडियस है इसका क्या कर देना है। चलिए तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए बाकी जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से आप लोग रिस्पॉन्ड करके बताएं क्या ये क्लियर हुआ या नहीं। देखिए अगर ये एल आपका गायब हो गया, क्यों, क्योंकि जो आपका ये डिस्टेंस है सेंटर से बहुत ही ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एल। तो यहाँ से एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो गया, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर की जगह तो आर का पावर 4 हो जाएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर का पावर 3। तो सीधा रिजल्ट याद रखना है 2 kp बाई आर ई का क्यूब, 2 kp बाई आर ई का इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है
वो 2 kp/re का क्यूब होता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू कूलम्ब्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो आपका डिस्टेंस है उसका 2। अब जो है इतना हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीधा इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इसका याद रखेंगे, और एग्जाम में कभी भी प्रश्न आएगा तो इसको हम हिट करके इसका आंसर को, तो रिजल्ट को घेरिए और एक पतला सा जो आपको कॉपी बताए हैं उसमें आप रिजल्ट को क्या करेंगे। चलिए ठीक है, स्नेहा स्वीटी क्लियर है। छूट गया था, इसको आप लगा लीजिए। चलिए तो यहाँ से देखिए एक बात आप क्या सीखे, एक बात आप यहाँ से सीखे और देखिएगा पॉइंट, हो गया सिंगल चार्ज, यानी कि सिंगल चार्ज। जैसे मान करके चलिए यहाँ पर कोई एक सिंगल चार्ज है, तो इसके पर कोई पॉइंट होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है ये होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। तो हम लोग सीखे फोर डाइपोल यानी कि द्विध्रुव के लिए, यानी कि डबल चार्ज, यानी कि अगर दो चार्ज है इस टाइप का, नेगेटिव और दूसरा चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, तो 2L है। तो इसके कारण किसी पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ RE का क्यूब। बात को देख लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए क्या आया, तो आया 2 kp/re। अब आइए इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑडियो नॉट क्लियर का समस्या हो रहा है। चेक कीजिएगा तो एक बार ऑडियो आप लोग, ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर है, तो ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार इसको देख लेंगे ऑडियो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन।
यानी कि भूमध्य रेखीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो देखिए ये हमारा है एक निगेटिव चार्ज, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, ये सेंटर रहा और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 12 है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 12 है। अच्छा डायग्राम आप लोग बनाए थे कि नहीं, डायग्राम जरूरी है, डायग्राम नहीं छोड़िएगा, ठीक ना। देखिए एक आपका निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 12। अगर ये सेंटर है तो ये एल हो गया और ये क्या हो गया, एल हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब इक्वेटर किसको बोलते हैं, तो सेंटर से बिल्कुल कहाँ चले जाइए, ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सेंटर वाले पोजीशन हम सीधा कहाँ गए, ऊपर, और ऊपर पहुंच गए किसी पॉइंट पी पर। तो हमसे बोला गया कि ये जो डाइपोल आपका है इसके कारण इक्वेटोरियल पॉइंट किसी पी पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण भूमध्य रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम लोग को आता है कि भाई जिस पॉइंट पर पूछे वहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर रख दिया टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो अब यहाँ से एक चीज देखिए, अगर ये आपका रेडियस कितना है आर, यानी कि इक्वेटर से आप कितना ऊपर गए हैं, जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इस पर आप कितना डिस्टेंस ऊपर आए हैं, आर। तो ये 90 डिग्री होगा क्या, और ये आपका एल है। तो पाइथागोरस के थ्योरम से क्या ये वाला जो आपका लेंथ है इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। पाइथागोरस का परिमेय कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए ये चीज क्लियर हो गया कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहां से आया, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन। दरअसल इस डिस्टेंस का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसी पॉइंट पर तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो अब आ जाइए फटाफट से इस पॉइंट पी पर निकालना है। तो पहले जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। ये जो टेस्ट चार्ज आप रखे हैं, ये जो टेस्ट चार्ज आप रखे हैं, ये टेस्ट चार्ज कैसा नेचर का है, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, इधर बनेगी, इसको बोल देते हैं ई, ई बी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी, यानी कि बी के कारण विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए इस चार्ज के कारण निकालेंगे, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। एकदम इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए हम उस पॉइंट पर क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। इतना बात तो बेसिक क्लियर है। और बाकी जहां पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, प्रीवियस लेक्चर को देखिए, यूट्यूब पर भी आपका लेक्चर सीरियल वाइज लगा हुआ है, एकदम एक से देखना शुरू कीजिए और लाइन बाय लाइन लेक्चर को देखिएगा, बार बार देखिएगा, ये चीज फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो टेस्ट चार्ज हमारा है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए। कोई कंफ्यूजन। अब देखिए गणित में आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं नहीं। अब बताइए अगर ये आपका बराबर है, अगर ये आपका बराबर है, याद कीजिए आप लोग पढ़े होंगे या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से एक लंबवत यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन को डालते हैं बेस पर, तो वो क्या करता है, बेस को विभाजित करता है, दो बराबर भागों में। और इसी को आप क्या बोलते हैं, क्या ये हमारा लंबार्धक है, और इसी को आप कोणार्धक भी बोलते हैं कि नहीं, कोणार्धक दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये एंगल हमारा थीटा होगा, क्या ये एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर यहां से हम इस इक्वेटोरियल लाइन को थोड़ा सा अगर हम और ऊपर बढ़ा दें तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा,
क्या ये भी थीटा होगा? ये जो ईबी वाला कंपोनेंट है, अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, तो कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और एक इसका इधर बन जाएगा साइन थीटा। अब अगर ये आपका ये है, तो इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो आपका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? तो ये कॉस थीटा, और इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये ईपी, सॉरी ई ए है ना, ये हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा। ए ई ए, यहां तक बात है, समझ। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बराबर। अगर आपसे कोई पूछे कि ई ए कितना है, या ई ए अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितना बताएंगे, तो आप कहेंगे कि ई ए जो है ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, यही होगा ना। और आपका ईबी कितना होगा? ईबी कितना होगा? तो ईबी भी आप यही बोलेंगे कि के क्यू बाई, देखिए के क्यू मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यू बाई आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि और ईबी जो है हमारा बराबर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। है समझ में? अब देखिए जब ये हमारा कंपोनेंट बराबर है तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? कॉस थीटा, और ये एंगल भी जब बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा ई बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा भी बराबर हो, क्योंकि थीटा भी क्या है? बराबर। यहां से लिख देंगे सिंस ई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, हेंस 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 इट विल कैंसिल, हेंस इट विल कैंसिल आउट, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो किसके कारण बनेगी, तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, ये बनेगी ई ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा के कारण, ये साइन थीटा और किसके कारण? ईबी, ईबी साइन थीटा के कारण। अब बताइए, अगर यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होगा तो ई ए को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ई ए साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे? देखिए तो ई ए को क्या लिखेंगे? तो के क्यू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखेंगे? के क्यू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। और दोनों को जब आप जोड़िएगा तो यहां से आप देखिएगा तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साइन थीटा जो आपका कॉमन है, तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया? एल, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बनेगा, ये क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू के क्यू इंटू एल बाई, अब बताइए इसको गुणा करना है तो इसका मतलब इसका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में इसका पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 3/। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, क्या कहानी आप लगाएंगे? तो आर स्क्वायर जो है ये वेरी 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 ग्रेटर देन है एल स्क्वायर, देयरफॉर
इसीलिए इसीलिए क्या आप बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये करीब करीब बराबर किसका होगा, आर स्क्वायर। तो बस अब इसके जगह पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए डाइपोल मोमेंट को क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, यहाँ से Q इंटू टू एल, ऊपर में सिर्फ क्या बच जाएगा KP बाई, और इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये आर का पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया क्या, नहीं समझे, एक स्टेप बढ़ा दें, ये आपका हो गया आर स्क्वायर का पावर 3/, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई नेट आपका कितना आ गया KP बाई आर क्यूब। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है ये हो गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखिए एक्सियल पॉइंट पर कितना आया था 2 टाइम्स ऑफ KP बाई आर क्यूब, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आ गया, तो सिंपल KP बाई आर क्यूब, सिंपल कितना आ गया KP बाई। तो अब आपको मतलब है सिर्फ इस रिजल्ट से, चलिए इसको नोट किया जाए एक बार, और बताइए जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं क्लियर है या नहीं, पॉइंट पर कितना आया था, चैप्टर खत्म होगा तो आप लोग का टेस्ट भी होगा। मैथ का जो कल क्वेश्चन मिला था बनाए हैं, मैथ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाइए और एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते भी चलिए। है समझ में, और टेस्ट जब होता है तो उसका सॉल्यूशन आप ही को देना होता है यहाँ करके, ठीक है ना। चलिए
उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए। हम लोग क्या क्या सीखे कि किसी भी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। एक्सियल पॉइंट पर क्या आया 2 kp बाई आर ई का क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या आया सिंपल kp बाई आर ई का। ये क्या है कूलम्ब कांस्टेंट, पी क्या है डाइपोल मोमेंट। पी कैसे निकालते हैं तो किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेते हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस है तो जो आपका डाइपोल है उसके सेंटर से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस। आई बात समझ में। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है कूलम्ब मीटर, डायमेंशन क्या है एल टी ए। इस अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, किधर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डाइपोल मोमेंट में एक बात हम बताए कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये डिस्टेंस कम किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए तो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जानना चाह रहे हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। जैसे आप ऐसे समझिए दो चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का है और अगर आपसे 2 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए, ये जो आपका 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है ये क्या हो गया छोटा वैल्यू हो गया। लेकिन सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपसे 5 सेंटीमीटर पर पूछ लिया जाए तब ये डिस्टेंस छोटा नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए तो अब इसमें एक पॉइंट जो और आपका बनता है यानी कि एक केस जो और बनता है वो केस क्या है कि किसी रैंडम पॉइंट पर यानी किसी रैंडम पॉइंट आर थीटा पर कोई पॉइंट है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालना। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, लेकिन इससे पहले आपका होमवर्क क्या है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करके आना है। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा तो अभी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप हमको मैसेज कर दीजिए या फिर आप ऑफिस में जाकर के सर से या फिर मैम से ऐड उसमें करवा सकते, ठीक है। चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस